और अगर मैं इसमें सिमिलर वे में बात करूं तो सिमिलरली क्या होता है, देखो LX LY LZ में आ गया, तो इसी तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं LY LZ करते हैं तो वो हो जाता है आयोटा H कट LX आ जाता है। XY था तो LZ आ गया, YZ था तो इसके आगे वाला LX आ गया, और अगर LZ LX होता है तो उसका क्या आ जाता है आयोटा H कट LY आ जाता है। XYZ YZX ZXY, वो ऐसे ये सीक्वेंस ध्यान में रखना, X Y और Z, ठीक है। XYZ X आ जाएगा, ZX फिर Y पे आ गया, ठीक है ना, ये चीज़ आई है। अब मुझे क्वेश्चन क्या था मेरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि मुझे तो ये प्रूव करना है कि L वेक्टर क्रॉस L वेक्टर जो होता है वो आयोटा H कट L वेक्टर के इक्वल होता है, ये प्रूव करना था मुझे। और मैंने कैलकुलेट किया क्या है, मैंने तो ये अजीबोगरीब दूसरी चीज़ें कैलकुलेट की है, लेकिन इसी के लिए कैलकुलेट किए मैंने। अभी आपको पता चल जाएगा कि इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। अभी देखो L वेक्टर क्रॉस L वेक्टर कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो नाउ इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, नाउ देखो L वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, L वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, L वेक्टर क्या होता है, L वेक्टर होता है LX I कैप LY J कैप LZ K कैप। हर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो 3 घटक होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये L वेक्टर आ गया। दूसरा L वेक्टर भी ऐसे ही है, LX I कैप LY J कैप LZ K कैप, राइट, ओके। अब इसमें देखो, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आई कैप जे कैप के कैप, ये आएगा LX LY LZ, इसमें से क्या आएगा LX LY LZ, आई कैप इसमें मैं कैलकुलेट करूंगा LY LZ माइनस LZ LY, फिर माइनस जे कैप, ये आएगा LX LZ माइनस LZ LX। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना, नहीं आता तो सीख लो, ये मैं बता रहा हूँ। LZ LY प्लस के कैप, ये करेंगे तो ये मल्टीप्लाई माइनस ये, तो LX LY माइनस LY LX, ये आई बात समझ, अरे चमक रहा है, ये L वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, तो L वेक्टर क्रॉस L वेक्टर का वैल्यू ये आया। अब देखो इसको मैं थोड़ा ठीक तरीके से लिखूं, ये ऐसा आएगा आयोटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये कैप 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 कैप, ये सब पर कैप ही है, सब समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ऑपरेटर्स है। ये इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना LY LZ, क्योंकि ये कम्यूटेशन ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से ओपन होता है LY LZ LY, ऐसे होता है। ये देखो ये जे कैप, ये कैसे ओपन होगा, ये LX LZ माइनस LZ LY, ओ ये कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने, इसमें कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने, देखो मैंने गड़बड़ लिखा है, जे को LX LZ LX, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये देखो ये क्या है, ये है कम्यूटेशन किसका है, LX और LZ का कम्यूटेशन है, LX LZ माइनस LZ LX, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्लस के कैप, ये किसका है, ये है LX LY का कम्यूटेशन है, बात समझ आई। तो L वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, इसको तो ऐसा का ऐसा एक बार मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आएगा। इसको माइनस को अंदर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाता, उलट जाता है ना, ये चेंज होता है, फ्लिप हो जाता है, LZ LX आ जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाता है इनका, जे कैप ये आएगा LZ LX,
और यह आया के कैप, जैसा है वैसा लिख दो। मैंने इसको प्लस बनाना था इसलिए बना लिया मैंने। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है, ठीक है, ये बात समझ में आई मुझे। अब देखो इन तीनों के वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट किए थे ना, वो उतना पूरा बड़ा सा डेरिवेशन करके, वो इसलिए किया था कि मेरे को एल वाई एल जेड मिल गया था वहाँ पे। एल वाई एल जेड देखो यहाँ पे, एल वाई एल जेड आयोटा एच कट एल एक्स के इक्वल था, एल जेड एल एक्स था वो आयोटा एच कट एल वाई के इक्वल था, ये तीनों मिले थे मुझे। तो इन तीनों के वैल्यू पुट कर दो, बस आ गया, हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके। एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर इक्वल्स टू, ये आ गया आयोटा एल वाई जेड था तो इसका था आयोटा एच कट, ये था एल एक्स था, ये वाला जो था जे कैप, ये जेड एक्स तो आयोटा एच कट एल वाई था ये। और अगर मैं बात करूँ ये है के कैप, तो के कैप का क्या था, ये था आयोटा एच कट एल एक्स वाई जेड था ये। आई बात समझ? ये जो था इसमें तीनों में देखो मैं आयोटा एच कट कॉमन ले लूँ, तो आयोटा एच कट अगर कॉमन ले लूँ तो आयोटा एच कट नहीं, हाँ आयोटा एच कट कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बचा एल एक्स, ये आई कैप है, ये देखो आई कैप है ये, और ये आयोटा है, ठीक है। ये एल एक्स और आई कैप ये हो जाएगा एल वाई जे कैप, ये हो जाएगा एल जेड के कैप, और ये हो गया एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, तो यह एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर या आयोटा एच कट, ये एल वेक्टर नहीं है क्या, एल वेक्टर कंपोनेंट की टर्म्स में, तो ये आ गया एल वेक्टर। यही तो कैलकुलेट करना था मुझे, यही तो प्रूव करना था। आई बात समझ? अरे क्लियर है ना, समझ में आ रहा ना? इसमें देखो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें थोड़ा सा लिटिल बिट बोरिंग है, बिकॉज मैथमेटिक्स है इनमें, और मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा ऐसे पूरा माइंड लगा के कैलकुलेट करना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर आपने इधर उधर देख लिया या गड़बड़ कर दिया तो फिर वो पूरा लास्ट का सीक्वेंस गलत हो जाता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ पर आपको फोकस रखना है। ये ऐसा हो गया। अब ये जो सारी चीज़ें कैलकुलेट की ना, ये सेकेंड वाला जो बी पार्ट है ना उसमें भी काम में आएगी। बी पार्ट देखो क्या था हम ना, इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या था, ए पार्ट हुआ है अभी तो कंप्लीट। अगर मैं बी पार्ट के बारे में बात करूँ तो बी पार्ट जो था वो बी पार्ट ये था एल स्क्वायर एल एक्स। इन तीनों में से एक कैलकुलेट करके बता देता हूँ, दो बाकी के वैसे कैलकुलेट होंगे, तो मैं एक कैलकुलेट कर लेता हूँ। एल स्क्वायर एल एक्स, एल स्क्वायर एल एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए, तो मैं एल स्क्वायर एल एक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। एल स्क्वायर एल एक्स क्या, एल स्क्वायर एल एक्स क्या आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए, तो मैं इसका बी पार्ट है ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैलकुलेट करें, आ जाओ भैया, इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए ना, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये है, ये इस तरीके से तो ओपन कर ही सकते हैं ना, पहले मैंने जैसे सिखाया था एल 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 एक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं कोई और तरीका अपनाता हूँ। इसका देखो ये एल स्क्वायर क्या है क्या एल स्क्वायर, एल जो मेरे पास है एल वो होता है एल वेक्टर होता है, एल वेक्टर क्या होता है, एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप, एल जेड के कैप। एल स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर क्या है, इनका मैं अगर डॉट प्रोडक्ट कर दूँ तो एल स्क्वायर मिल जाएगा क्या मुझे, अरे डॉट प्रोडक्ट कर दूँ तो एल स्क्वायर मिल जाएगा। एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर अगर मैं कर दूँ तो मुझे एल स्क्वायर मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा मतलब, तो वो ऐसे हो जाएगा एल एक्स आई के प्लस एल वाई जे के प्लस एल जेड के कैप डॉट एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप। ये है, यही तो है एल स्क्वायर। ये अगर बात करूँ आई वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, एक्स वाला मल्टीप्लाई होगा, वाई वाला मल्टीप्लाई होगा, जेड वाला मल्टीप्लाई होगा, बाकी टर्म्स तो जीरो हो जाएंगे। ये किसका वैल्यू आ गया, एल स्क्वायर का वैल्यू आ गया।
तो ये इसको इक्वेशन नंबर, आप इक्वेशन तो नहीं बोल सकते इसको, बट आप ये चीज़ एल स्क्वायर पता चल गई आपको। अब देखो ये रिलेशन 1 है, ए है, ये इक्वेशन नंबर बी है। तो रिलेशन ए के अंदर मैं बी का वैल्यू पुट करता हूँ। तो फ्रॉम ए एंड बी, रिलेशन ए एंड बी, तो देखो क्या है, एल स्क्वायर एल एक्स है ना, तो मैं एल स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे। एल स्क्वायर का वैल्यू ये है एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स, ऐसा है। अगर ऐसा है तो ये चीज़ नोटिस करो, मैंने आपको एक तरीका सिखाया था ना कम्प्यूटेशंस का, कि ऐसा आ जाए, अगर a प्लस बी अगर ऐसा आ जाए और c अगर ऐसे कैलकुलेट करना हो तो पहले a को c के साथ में ऑपरेट करा दो, फिर b को c के साथ में ऑपरेट करा दो। ऐसे मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो ये देखो 2 से ज़्यादा आ गया। तो इसको मतलब एल एक्स स्क्वायर पहले एल एक्स के साथ में आएगा, फिर प्लस एल वाई स्क्वायर के साथ में आएगा, तो इसको ऑपरेट करते हैं हम लोग। तो इसको देखो क्या आएगा, ये इसके साथ में आएगा, तो पहले एल एक्स स्क्वायर एल एक्स के साथ आ गया, फिर वाई के साथ में आ गया एल वाई स्क्वायर एल एक्स, फिर एल जेड स्क्वायर एल एक्स, ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें ये मल्टीप्लिकेशन वाले में आ गया। अब ये मैं इसका एक काम करता हूँ, इसको मैं कोई इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। मैं तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर लेता हूँ, इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे लाके। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस करो, ये जो है एल एक्स स्क्वायर एल एक्स, ये तो ऐसा ही तो है। मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर एस को ऐसे लिख सकते हैं ना, एल एक्स स्क्वायर है तो एल एक्स डॉट एल एक्स कॉमा एल एक्स, ऐसा होगा। इसमें देखो एक बार पहले ये एल एक्स इसके साथ में ऑपरेट आ जाएगा, कम्यूट हो जाएगा, ये एल एक्स बाहर चला गया, फिर प्लस इस एल एक्स को बाहर ले लो और ये एल एक्स जो है इस एल एक्स के साथ में आ गया। वैसे तो कोई भी एल एक्स फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे सेम ही है। ये एल एक्स इस एल एक्स के साथ में आ गया, एक एल एक्स बाहर चला गया, फिर ये एल एक्स दूसरा वाला इसके साथ में आ गया, फिर पहला वाला एल एक्स बाहर चला गया। इसमें सारी चीज़ें सेम ही है, तो इसमें कौन बाहर जा रहा है कौन अंदर जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारी चीज़ें सेम ही है। अब देखो यहाँ पे एल एक्स सेम ही तो है, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी, हम लोग ये बात कर रहे थे एक प्रॉपर्टी में कि ए ये सेम आता है तो ये 0 हो जाता है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए एल एक्स क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये 0 तो दोनों टर्म 0, इसका मतलब ये जो पहला टर्म है आपका, ये पहला जो टर्म है वो एल एक्स स्क्वायर एल एक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये भी 0 वो भी 0, मतलब 0 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 बोल देता हूँ। तो देखो मेरे पास में ये जो पहला टर्म है ये तो मिल गया, ये तो 0 हो गया। अब इस टर्म का और इस टर्म का वैल्यू भी कैलकुलेट करता हूँ। तो सेकंड टर्म एल वाई स्क्वायर एल एक्स का, एल वाई स्क्वायर एल एक्स, ये कैलकुलेट करें। इसको भी वैसे ही कर दो, एल वाई डॉट एल वाई एल एक्स। एक एल एक्स वाई को पहले एक्स के साथ में ऑपरेट करा दो, ये एल वाई बाहर चला गया, प्लस एक एल वाई सेकेंड वाला एल वाई एल एक्स के साथ में ऑपरेट करा दो, ये एल वाई बाहर आ गया। ठीक है, ये जो चल रहा है लेफ्ट साइड में एल वाई स्क्वायर एल एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल वाई स्क्वायर एल एक्स, एल वाई एल एक्स क्या होता है, क्या होता है एल वाई एल एक्स तो मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन मुझे एल एक्स एल वाई पता है, मुझे एल एक्स एल वाई पता है। और एल एक्स एल वाई क्या होता था, आयोटा एच कट एल जेड, ये होता था। इसका मतलब मुझे एल वाई एल एक्स पूछा, इसका उल्टा होगा, माइनस के साथ में आ जाएगा। हैंस एल वाई एल एक्स जो है वो क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट एल जेड,
ये आएगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पे एल वाई एल एक्स यहाँ पर भी है, तो दोनों चीज़ें सेम ही है, तो हम लोग इनका वैल्यू पुट करते हैं। हेंस क्या मिला मुझे क्या मिला, ये मिला मुझे एल वाई स्क्वायर एल एक्स, इसका वैल्यू पुट किया आयोटा एच कट एल जेड, आयोटा एच कट एल जेड, एल वाई पहले से है एल वाई लिख दिया, ये वाला एल वाई पहले से है आयोटा एच कट, ये माइनस है, सॉरी माइनस में है तो ये माइनस आ गया, इसमें एल वाई आयोटा एच कट ये भी माइनस का आएगा, एल वाई एल एक्स है ना, तो ये भी माइनस का आएगा, ये भी आएगा आयोटा एच कट एल जेड, ये भी नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये जो भी मिला मुझे ये वैल्यू मिल गया, और इसको मैं इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ। कहाँ तक पहुँचा था हमारा इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 2 तक हो गया था क्या, इक्वेशन 3 बोल देते हैं हम इसको, इक्वेशन 3। मतलब मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, मैंने कैलकुलेट कर लिया, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख देता हूँ मैं, आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, इसमें आयोटा एच कट को पहले लिख देता हूँ एल वाई एल जेड, ये है इक्वेशन नंबर 3, एल वाई स्क्वायर एल एक्स, ये वाला नहीं है इक्वेशन नंबर 3, ये है। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ कैलकुलेट करना है मेरे को लास्ट में, कहाँ पे गया वो अपना इक्वेशन, यहाँ, ये कैलकुलेट कर लिया, ये 0 आ गया, ये कुछ मिल गया, अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं एल जेड स्क्वायर एल एक्स, 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 देखो क्या आएगा, एल जेड स्क्वायर एल एक्स, एल जेड स्क्वायर एल एक्स, ये जो कैलकुलेट करना है इसमें भी वैसे ही मैं एल जेड डॉट एल जेड कॉमा एल एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, फिर इसको ओपन करूँगा तो देखो क्या आएगा, ये है पहले एल जेड का एल एक्स के साथ में, और फिर एल जेड को बाहर ले लिया, माइनस माइनस नहीं प्लस, फिर एक सेकेंड वाला एल जेड है ये बाहर आ जाएगा, ये आएगा एल जेड एल एक्स, ऐसा आ जाएगा। अगर ये इस तरीके से आता है तो हमारे को क्या मिलने वाला है, हमारे को जो मिलने वाला, इन दोनों के वैल्यू पता आपको, एल जेड एल एक्स का अगर कम्यूटेशन रिलेशन होता है तो इनका वैल्यू जो होता है एल जेड एल एक्स का, क्योंकि एल एक्स एल जेड का पता है क्या आपको, एल जेड एल एक्स, हाँ जी, एल जेड एल एक्स का वैल्यू होता है एल जेड एल एक्स, ये वैल्यू होता है आयोटा एच कट एल वाई के इक्वल होता है, तो ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे, एल जेड स्क्वायर एल एक्स, ये वैल्यू तो चलता ही आ रहा है, तो देखो एल जेड स्क्वायर एल एक्स, इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट किया तो आयोटा एच कट एल वाई, इधर से एल जेड बचा, इधर एल जेड, ये इसका वैल्यू आ गया आयोटा एच कट एल वाई बचा, ये मिल गया, दोनों के वैल्यू पुट कर दो, दोनों के वैल्यू पुट करेंगे तो आयोटा एच कट तो बाहर आ गया, एल वाई एल जेड, और ये प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा, उसके अंदर माइनस आया था क्या, यहाँ पे माइनस, हाँ माइनस आया था, इसमें दोनों क्या आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं, तो इसमें दोनों प्लस आ रहे हैं, तो ये प्लस आएगा, तो ये कैसा आएगा, ये आएगा प्लस एल आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, ये मिल गया मुझे एल जेड स्क्वायर एल एक्स, इसका वैल्यू ये मिल गया। दो टर्म यहाँ से मिले मुझे, और इन दो टर्म का जो वैल्यू है वाई जेड जेड वाई, ठीक है ये मिल गया मुझे, और यहाँ से ये जेड वाई वाई जेड, ये मिला इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4, तो ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो 4 देखो अभी 4 और जो 3 है, इन दोनों का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, इन दोनों का वैल्यू तो पुट करना था, इसका 0 आ गया, इसका जो आया है और इसका जो आया है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, देखो इसका जो वैल्यू और इसका जो वैल्यू है, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का वैल्यू ऐसा आ रहा है, एक के पॉजिटिव आ रहे हैं दोनों टाइम, एक के दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, और टर्म सेम है। इक्वेशन नंबर इसमें देख लो 3 में आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, आयोटा एच कट एल वाई एल जेड, ये दोनों नेगेटिव है,
और ये दोनों आयोटा एच कट एल वाई एल जेड, आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, ये दोनों पॉजिटिव है। ये उससे कैंसिल आउट हो जाएंगे जब वैल्यू पुट करेंगे तो 4 और 3 से 1 में वैल्यू पुट करने पर 4 3 1 से फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 इन तीनों से इसमें वैल्यू पुट किया, तो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, डायरेक्ट ही 0 हो जाएगा क्योंकि सबके वैल्यू, ये टर्म का वैल्यू तो 0 है ऑलरेडी, इसका और इसका एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो एल स्क्वायर एल एक्स का वैल्यू जो है, एल स्क्वायर एल एक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 0 आ गया। प्रूव हो गया, ये चीज हो गई यहाँ से, ये अपने को क्लियर हो गया अपने को। और इसी तरीके से तो दूसरे जो हमने लिखे थे कि सिमिलर वे में एल स्क्वायर एल वाई जो है वो भी 0 हो जाएगा। आप प्रैक्टिस के लिए ये होमवर्क समझ लेना, इनको कर लेना, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जहाँ पे एक टर्म चेंज होगा तो उसकी वजह से थोड़े थोड़े फॉर्मूले चेंज होंगे। तो ये होमवर्क समझ लो इन दोनों को, किसी से नहीं हो तो मुझे बता देना, लेकिन इनको करना। वैसे इनमें नहीं होने का तो कुछ सवाल ही नहीं है, अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आपने कहीं मिस्टेक कर दी, वो मिस्टेक तो आप खुद भी पकड़ सकते हैं क्योंकि आपको खुद को पता है कि कहाँ पर किस तरीके से आ रहे, सारे फॉर्मूले आपके क्लियर हैं। ठीक है, ये कम्यूटेशन रिलेशन पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कुछ और बातें करेंगे। ठीक है, ओके।